दुनिया की सबसे बड़ी कैनन, बिगेस्ट तोप ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ ना खजाना मिला था, खुदाई हुई थी और कुछ था यहाँ पे। खजाना तो आज भी है। और जयगढ़ का नाम भी जयगढ़ तो तब पड़ा जब सवाई जयसिंह ने इतने एडिशंस कराए। वैसे ट्रेडिशनली इस जगह का नाम, समिट का नाम चील का टोला है। कि जो व्हील्स हैं देयर ओवर 9 feet in diameter. This was again सवाई राम सिंह II. Is it movable? हमारा एक कोर्टयार्ड है, लक्ष्मी विलास कहते हैं उसे। वहाँ पे हमाम भी है बाय द वे। ट्रेडिशनल वोकैबुलरी में जकूजी मान लें उसे। एक पेंटिंग है जिसमें दिखता है राजा मानसिंह रणभूमि पे उन्हें शिला माता ने दर्शन दिए हैं। मतलब मुझे लगता है हमारे से बेटर सिचुएटेड, जयगढ़ से बेटर सिचुएटेड कोई और साइट नहीं है जहाँ से आपको आमेर इतना खूबसूरत दिखे। सुरंगें कैसे मिली हमें? लगा दीवार थोड़ी सी ढीली हो रही है, थोड़ा नॉक किया तो एक ईंट गिरी और पता चला कि पीछे पूरी सुरंग थी। आमेर की सुरक्षा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है जयगढ़। आपने देखा होगा कि आजकल जो है हेरिटेज वॉक्स का, कल्चरल टूर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है। ऐसी ही एक बहुत ही अच्छी और बड़ी हेरिटेज वॉक पे हम आपको लेके आए हैं एट द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस ऑफ जयपुर, विच इज़ द जयगढ़ फोर्ट। अब जयगढ़ फोर्ट के बारे में हमने कई सारी चीज़ें सुनी है कि ये 11th सेंचुरी में बना था। दुनिया की सबसे बड़ी जो तोप है वो एक ही बार चली है। और ऐसे भी सुनने में आया कि यहाँ पे काफ़ी सारी सुरंगें भी हैं। पर ये सारी बातें कितनी सच है ये हम जानेंगे आज के इस इंटरव्यू में, आज के इस पॉडकास्ट पे। रेडियो सिटी राजस्थान आपके लिए लेकर आया है विरासत की हिफाजत सीजन 3। मैं हूँ दामिनी आपके साथ और स्वागत है आपका जयगढ़ किले में। हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ी हुई है डॉक्टर चांदनी चौधरी, हु इज असिस्टेंट डायरेक्टर एट जयगढ़, जिनसे आज हम जयगढ़ के बारे में सारी बातें जानने वाले हैं। हाउ आर यू मैम? आई एम वेरी वेल एंड गुड मॉर्निंग। इससे बढ़िया मॉर्निंग मुझे तो नहीं लग रही थी हो पाएगी। एग्जैक्टली, चोजन अ वंडरफुल टाइम। मॉनसून हमारा बेस्ट टाइम है, सो वेलकम टू जयगढ़। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद जयगढ़ कि ये कब बना था, ये क्यों बना था एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकली? बहुत एप्ट क्वेश्चन पूछते हो आप, आई एंजॉय दिस। बट जयगढ़ की हिस्ट्री के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उस डायनेस्टी की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी जिसने जयगढ़ को बनाया जी। सो कछावा वंश राजपूत जो हैं, जो आज रॉयल फैमिली ऑफ जयपुर जो हैं, उनका जो वंश है, उनकी डायनेस्टी जो है, ये एक रघुवंश है। दे क्लेम देयर डिसेंट राम से। तो फास्ट फॉरवर्ड करते करते कुश राम के जो एक बेटे हैं उनसे दे क्लेम देयर डिसेंट। इन्होंने शिफ्ट किया है अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया। तो अयोध्या जो हम जानते हैं, अयोध्या से नरवर, नरवर से ग्वालियर, ग्वालियर से ऊपर की तरफ आए ये माच, जिसको हम आज जमवा रामगढ़ के नाम से जानते हैं। फिर कैपिटल शिफ्ट हुआ खो और एंड में आया आमेर। सो आमेर टेक्निकली उनका कैपिटल था। ओके, अपन ने एक बार पहले भी बात की थी कि किंगडम तो ढूंढार का था, कैपिटल वाज आमेर और बाद में जयपुर बना। तो जब आमेर का कैपिटल बना है तो आप सोचिए एक महल बनाएंगे, राइट? और आमेर पहले भी सेटलमेंट था जिसे टेक ओवर किया गया था। तो थोड़ा बहुत कुछ बिल्ड स्टॉक पहले बना हुआ है, बट जब आप कैपिटल बनाओगे तो आप महल बनाओगे, फिर उसे कंसोलिडेट करोगे, उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ मेजर्स लोगे। सो जयगढ़ की स्थापना तब हुई है। जो वंशावली में हम ट्रेस करते हैं तो उसमें हमें कई प्रोमिनेंट रूलर्स मिलते हैं। उनमें से सबसे प्रोमिनेंट इस कॉन्टेक्स्ट के लिए राजा काकिल देव। नाउ हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंट्स में हमें मिलता है कि ही रूल्ड वेरी ब्रीफली, बहुत छोटे टाइम के लिए उन्होंने रूल किया, बट उस समय पे उन्होंने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जगहों की फाउंडेशन स्टोन्स ले किए। उन्होंने जो फर्स्ट परिकल्पना थी अपने किंगडम को कंसोलिडेट करने की, वो करनी शुरू की और उस समय पे कुछ फोर्ट्स की नींव रखी गई थी। उनमें से एक है काकिलगढ़, जो इसी फोर्ट के जयगढ़ के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे आपको मिलता है। अगर आप हाइकिंग का शौक रखते हैं और सागर से कभी आपने इस मौसम में हाइकिंग की है, तो आपको बहुत सारे जो हाइकर्स गाइड्स हैं वो आपको बताएंगे कि ऊपर कुंतलगढ़ और काकिलगढ़ नाम के 2 फोर्ट्स हैं, उनके रूइंस हैं। तो वो रूइंस और उसी समय पे जयगढ़ का जो ओल्डेस्ट पार्ट हम मानते हैं, जहाँ हमारे पेट्रन डेटी जो काल भैरव हैं उनकी भी स्थापना है, वो एरिया राजा काकिल देव का एस्टैब्लिश्ड है। इसीलिए हम कहते हैं कि ओल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ जयगढ़ आर 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी। किला है
बहुत सारे रूलर्स ने बहुत कुछ ऐड किया है इसमें, तो ये बढ़ता चला गया। और इसका प्रेजेंट फॉर्म जो आज हम देखते हैं, इसका मेजर क्रेडिट जाता है सवाई जयसिंह द सेकंड को, जिन्होंने जयपुर बनाया। उसी समय पे उन्होंने जयगढ़ में भी काफ़ी एडिशंस कराए थे, एंड दैट इज़ डॉक्यूमेंटेड। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसका, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर विद्याधर जो जयपुर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे टू अ लार्ज एक्सटेंट, उन्होंने जयगढ़ में काफ़ी एडिशंस कराए थे। तो वहाँ से मतलब 11th सेंचुरी से शुरू हुआ फोर्ट का बिल्डिंग और एक्टिविटी, और वो होते होते 18th सेंचुरी तक चला। और आज भी वी कीप मेकिंग एडिशंस, वेरी पॉइग्नेंट एडिशंस। तो जयगढ़ का सबसे ब्रीफ साइनॉप्टिक ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं तो वो ये है। तो मतलब दिस इज ट्रू कि इट स्टार्टेड बिल्डिंग, ये 11th सेंचुरी में शुरू हुआ था, बट बस कुछ ही पार्ट्स थे जो तब बने थे। बिल्कुल। कुंतलगढ़ एंड कांकिलगढ़ बीइंग वन ऑफ देम। कुंतलगढ़ एंड कांकिलगढ़ बेसिकली फोर्ट्स की सीरीज का पार्ट है, जयगढ़ का पार्ट नहीं है। और जयगढ़ का नाम भी जयगढ़ तो तब पड़ा जब सवाई जयसिंह ने इतने एडिशंस कराए। उससे पहले डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में आपको मेंशन मिलता है आमेर का किला। अच्छा, so सिर्फ this was आमेर all, का इसको किला। भी आमेर का ही हिस्सा ही माना जाता था। एंड आमेर कोई नई चीज तो है नहीं। शास्त्रों में अंबिका वन के नाम से जाना जाता था, बिकॉज वन तो यहाँ पे हमेशा से था। इनफैक्ट जयगढ़ एज अ फोर्ट, दो तरह के फोर्ट का एग्जाम्पल्स है। हमारे फोर्ट्स अलग अलग तरीके के होते हैं जी। तो जयगढ़ इज ऑल्सो वन दुर्ग, क्योंकि इसकी डिफेंस के लिए यहाँ पे आसपास फॉरेस्ट है पूरा। और गिरी दुर्ग, गिरी मतलब हिल, तो ये एक हिल पे बना है और इसके डिफेंस के लिए हमारे पास यहाँ फॉरेस्ट है। सो मैम, जैसे आपने बताया कि ऑफ कोर्स आमेर तो हमेशा से था ही सही। सो आमेर की सुरक्षा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है जयगढ़? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जयगढ़ से ओरिजिनेट करते हैं फोर्टिफिकेशन वॉल्स। आप अगर क्विक गूगल सर्च करेंगे ना जयगढ़ के बारे में, तो आपको आर्टिकल्स में मिलता है कि ये 3 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। ओके। नाउ टेक्निकली ये फोर्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, ये उसकी फोर्टिफिकेशन वॉल्स को इंक्लूड करके है। फोर्ट एक बिना फोर्टिफिकेशन वॉल्स के क्या है? नथिंग। आपके घर के आगे भी बाउंड्री वॉल तो होती ही है ना। उस तरह से टेक्निकली जयगढ़ के आसपास 3 रिंग्स हैं। पहली रिंग है जो जयगढ़ की है, दूसरी रिंग जो आमेर के पैलेस को और उसके सेटलमेंट को भी एनसर्कल करती है एज सिक्योरिटी, और ये सरवाइव भी करती है। हम आज ट्रेस कर सकते हैं इसको, काफ़ी बड़ी है, ओवरऑल करीब 18 किलोमीटर का घेरा बनता है इसका। एंड थर्ड रिंग है जो बिट्स एंड पीसेस में बची है, क्योंकि वो फॉरेस्ट में थी। तो आप जब किसी चीज़ को कंटिन्यूसली बनाते नहीं रहेंगे तो फॉरेस्ट है, इट टेक्स ओवर, नेचर टेक्स ओवर एवरीथिंग। तो उस केस में वो कई कई जगह पे लूज कर दिए हमने, बट उसके भी ट्रेसेस आपको मिलते हैं। सो वी नो दैट देयर वर 3 रिंग्स। सो सुरक्षा के लिए ही तो बनेगा। फोर्ट का बेसिक इंटेंशन ही वो है कि आप किसी चीज़ को फोर्टिफाई करें और उसको प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे बनाएं। बिल्कुल मैम। 11th सेंचुरी में ये बनना शुरू हुआ था और आते 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 ये इतना कंप्लीट हुआ। लेकिन आज की तारीख में वी आर इन द 21st सेंचुरी, अभी ऑलमोस्ट 10 सेंचुरीज निकल चुकी है इस किले को बने हुए। तो इसकी इस इतनी बड़ी विरासत की हिफाजत के लिए हम क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं? यहाँ पे कंजर्वेशन का या रिस्टोरेशन का काम कैसे होता है? ट्रेडिशनली अगर अपन देखें ना, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आई यूज द टर्म क्योंकि सिर्फ इंडिया नहीं, इसके आसपास के भी जो कंट्रीज अब कंट्रीज हो गए हैं, पहले हम एक सिविलाइजेशन थे। सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जीर्णोद्धार, और वो आज भी हम टेम्पल आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूज करते हैं। जीर्णोद्धार था कि हम चीज़ की रेगुलर मेंटेनेंस करते थे, राइट? तो रेगुलर मेंटेनेंस करो तो क्या होता है, बारिश आई, जैसे अभी बारिश का मौसम है, आप देखेंगे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स पे काई जम जाती है, राइट? तो वो काई क्यों होती है? क्योंकि लाइम में ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। अब वो काई जम गई, मॉनसून के बाद आता है अपना मैक्सिमम सनलाइट आवर्स। सितंबर और अक्टूबर में जो प्रचंड धूप और गर्मी पड़ती है अपने, उससे वो जो मॉइस्चर इवेपोरेट, मतलब जो एब्जॉर्ब हुआ है स्ट्रक्चर्स में, वो इवेपोरेट हो जाता है। और दिवाली के टाइम पे आप एक कली कराते हो, ट्रेडिशनली यही होता था। आज तो अपन ये कर देते, भाई दिवाली है, नया पेंट होना है। इसका एक साइंटिफिक रीजन है। तो जीर्णोद्धार का कॉन्सेप्ट तो वो था, बट आज व्हाट वी डू, वी आर स्टिल वेरी अवेयर, हम कंसर्न्ड, एकदम हमारा वेल प्लेस्ड है। हम आज भी स्ट्रक्चर की रेनोवेशन के लिए, रेट्रोफिटिंग के लिए, रिपेयर्स के लिए चूना ही काम में लेते हैं। थैंकफुली हम राजस्थान में हैं, जहाँ पे एक तो हमको बहुत आसानी से स्किल्ड क्राफ्ट्समैन मिल जाते हैं।
जो नहीं मिले उन्हें हमने ट्रेन किया है। हमारे पास यहाँ किले के रेस्टोरेशन के लिए जो बिल्डिंग में लेबर फोर्स है, हमने उसे ट्रेन किया है, चूने में काम करती है। हमारे पास मास्टर क्राफ्ट्समैन है, सेमी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन है, लेबर है। सो मटेरियल मिल जाता है, स्किल हमने उनको इम्पार्ट कर दी, क्यों नहीं होगा काम? गुड टू गो। लग्जरी ऑफ टाइम ही तो चाहिए। चूने में और कंजर्वेशन और रिपेयर करने में आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, टाइम। टाइम हमारे पास है, जो आज एक मिलेनियम, बेसिकली 10 सेंचुरी एक मिलेनियम हो गया, एक मिलेनियम तक जो चीज़ खड़ी है, क्या उसके कंजर्वेशन में आप इतना समय नहीं लगा पाएंगे कि वो और एक मिलेनियम खड़ी रहे? सो वी आर वेरी लकी दैट द जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज़ हैं वो पर्सनली इन्वॉल्व रहते हैं एंड बहुत कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं कि वॉट एवर रिपेयर्स वी टेकन वो लाइम बेस्ड टेक्नोलॉजी से ही होने चाहिए, उसी से होने चाहिए जिससे हमेशा से ही होते हैं। एंड चूने के अलावा और किन किन चीज़ों का काम यहाँ पे होता है? देखिए, बहुत कम एरियाज़ हैं जयगढ़ में जो स्टोन के ही बने। जैसे आज हम जहाँ खड़े हैं, इसमें बाकी स्ट्रक्चर तो पूरा रैंडम रबल मेसनरी का है, ऊपर चूना चढ़ा हुआ है, बट सेंट्रल पीस जो है फाउंटेन का, वो मार्बल और सैंडस्टोन में बना है। फिर हमारे कुछ कॉलम्स हैं जो मार्बल के हैं। तो जहाँ जहाँ पे स्टोन फेशिया का काम है वहाँ पे स्टोन यूज़ होता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ आवर स्ट्रक्चर रैंडम रबल मेसनरी, मतलब बेसिकली चूने की, मतलब चूना मोर्टार भी यूज़ हुआ है, पत्थर की दीवारें हैं और उनके ऊपर फिर वापस चूने का प्लास्टर है। कई सारे मतलब आप जैसे आपने कहा कि कई सारे रूलर्स ने आके धीरे धीरे इसको पूरा बनाया एंड सवाई जय सिंह द सेकंड बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जयगढ़ कैसा है, कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या अलग अलग कोने में अलग अलग टाइप का आर्किटेक्चर या काम दिखेगा? बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, क्योंकि 11th सेंचुरी से 18th सेंचुरी का जो पूरा स्पैन है, मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन मतलब लिमिटेड बर्स्ट्स ऑफ टाइम में हुआ है। तो जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग अमलगमेशन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, हमारा एक कोर्टयार्ड है, लक्ष्मी विलास कहते हैं उसे, वहाँ पे हमाम भी है बाय द वे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड आई एम श्योर आपके व्यूअर्स को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो देखना। काफी सारे लोग होंगे मैम जिन्हें हमाम नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो प्लीज कि व्हाट इज अ हमाम। ट्रेडिशनल वोकैबुलरी में जकूजी मान लें उसे। सो इट्स अ संकन मार्बल टब, और ठंडे और गर्म पानी दोनों की वहाँ पे व्यवस्था है। एक भट्टी है प्रॉपर वहाँ पे, जो हमको अभी रिसेंटली मिली जब हम सफाइयाँ करवा रहे थे। तो नीचे की तरफ आप लकड़ियाँ लगा सकते थे या कोयले से आप गर्म कर सकते थे उसे। आपकी पानी का कंटेनर रखा जाएगा, ऊपर एक कॉपर प्लेट है जो कंडक्ट करती है हीट को, साइंटिफिकली बना है, एंड प्रॉपर ड्रेनेज पाथवेज और सप्लाई लाइंस हैं। तो एक टब है ठंडे पानी में स्नान के लिए और एक टब है गर्म पानी के लिए। क्या बात है, मतलब लग्जरी एट इट्स बेस्ट, एंड हम लोगों को लगता है कि ये जकूजी और सोना ये कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इवन बैक देन इन दी 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी उसके बाद भी ऐसे सिस्टम्स होते थे और साइंटिफिकली बने होते थे, एंड डेफिनेटली विल आल्सो शो यू कि वो कैसा था। सो कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, कि वाटर कंजर्वेशन सिस्टम मैंने सुना है कि जयगढ़ का इट्स अमेजिंग, अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल भी कई लोग उसे कोट करते हैं। तो वो व्हाट इज दिस वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, ये कैसा है और क्या है और क्यों खास है इतना? ये खास तो सबसे ज़्यादा इसलिए है बिकॉज ये आज भी फुल्ली फंक्शनल है। इनफैक्ट जयगढ़ में जो पानी आता है वो हम आज भी हार्वेस्ट करते हैं, सारा रेन वाटर, और उसे यूज़ करते हैं। हमारी जितनी लैंडस्केपिंग नीड्स हैं वो सब हम रेन वाटर से फुलफ़िल करते हैं। प्लस इन सम केसेस हमने उस पानी को पिया भी है। इनफैक्ट आरओ सिस्टम तो हमने बहुत रिसेंटली लगाया, उससे पहले हम उस पानी को पी भी सकते थे। रेन वाटर है, इट्स प्योरेस्ट। सो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि सिस्टम का, आई विल गिव यू अगेन एक बहुत क्विक क्रैश कोर्स देते हैं आपके व्यूअर्स को, श्रोताओं को, कि कनाल सिस्टम्स हैं जो करीब 3 किलोमीटर्स साउथ ऑफ दिस फोर्ट से शुरू होती हैं। तो जब आप ड्राइव करके जयगढ़ आएंगे तो आपके साथ साथ एक कनाल चल रही होगी। वो कनाल पूरा रेन वाटर जो हिल्स पे जो पड़ता है उस सबको हार्वेस्ट करके, और सेडिमेंटेशन पिट्स भी हैं, तो बीच बीच में पिट्स को रोक के, एंड ऐसे डिज़ाइंड है कि जैसे यूँ स्लोप से आया
और स्पीड पकड़ ली तो स्लोप से वो वापस उल्टा भी चला दिया हमने। अच्छा। एंड ये जो रेन वाटर सिस्टम है पूरा, ये भी सवाई जय सिंह द सेकंड की देन है। Wow. सो दिस इज कंस्ट्रक्टेड इन 18th सेंचुरी एंड वो कनाल से होके जब हम जयबान पे जाएंगे ना, हाँ, अभी जब तब मैं आपको दिखा पाऊंगी कि वो पानी फोर्ट में कहाँ से एंटर करता है। जी। और उसके बाद भी बहुत टेक्निकली डिजाइंड हमारे सिस्टम्स हैं। स्लूइस गेट्स जो होते हैं कि एक पिवट पे दरवाजा होता है, आप चाहें तो ये गेट बंद कर दें या आप दूसरा गेट बंद कर दें, उस तरह से हम चैनलाइज करके लेके आते हैं। एंड इन दी एंड वो सारा पानी हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, टाँका कहते हैं हम उसे, बारिश के पानी का टाँका है, वहाँ पे कलेक्ट होता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि टाँका किसे कहते हैं पहले। सो टाँकाज आर बेसिकली एक बहुत बड़ा सा टंकी अंडर, मतलब ये अंडरग्राउंड ही होती है। मोस्टली हम अंडरग्राउंड बनाते हैं क्योंकि अगेन द साइंस बिहाइंड इट इज कि पानी जब इतना आप स्टोर करते हैं तो वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो अगर आप, कितनी कैपेसिटी होगी मैम उसकी? देखिए ये जो सबसे बड़ा टाँका है हमारा, इट इज अबाउट 138 फीट बाय 158 फीट और ये 40 फीट गहरा है। तो टेक्निकली जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो करीब 1 करोड़ लीटर पानी। वाओ। और ये हम लोग हार्वेस्ट कर ये हम हार्वेस्ट करते हैं हर मॉनसून। हमारा मतलब लबालब हो जाए तो वारे न्यारे, वरना एटलीस्ट हाफ से ऊपर तो वो अभी भी भरता है। ये चीज आई थिंक इंडिया में कई सारी जगहों पे होती थी कि अब तो टंकियां छत के ऊपर चढ़ गई हैं, बट पहले सारी जो टंकियां होती थी वो नीचे जमीन में ही होती थी। बिल्कुल, एक तो पानी ठंडा रहता है, दूसरा आप उसकी सफाई इजीली कर पाते हैं। और पहले छतें जो थी वो आपकी रेगुलर चीजों के लिए यूज होती थी ना, मंगोड़ी और पापड़ कहाँ सूखेंगे। सो टाँके बनते थे और ग्रेविटी से वो सारा पानी आप घरों के आंगन के नीचे बनते थे यूजुअली टाँके। जयगढ़ में जगह ज्यादा है तो हमारे पास बड़े हैं। वेरी इंटरेस्टिंग मैम। सो अगर कोई जयगढ़ आ रहा है, जो जैसे टूरिस्ट आते हैं, सो व्हाट आर द प्लेसेस जो टूरिस्ट्स के लिए खुली है और कौन सी ऐसी जगह है जो है लेकिन वहाँ पे टूरिस्ट्स का जाना अलाउड नहीं है? देखिए मोस्टली ऑलमोस्ट पूरा फोर्ट ही है जो टूरिस्ट के लिए खुला है। कुछ जगहें हैं जहाँ पे हम रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रखते हैं, जैसे ये बाग है। आप इस बाग के चारों तरफ जो बैल्कनीज का कॉरिडोर चल रहा है, आप वहाँ आ सकते हैं एज अ टूरिस्ट। यहाँ पे बाग के बीच में आप आना ये थोड़ी सी प्रिविलेज है, तो वो आज हमने आपको दे दी। सो इस तरह से, बट मोस्टली मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जो स्पेसेस बहुत ज़्यादा फुटफॉल नहीं केटर कर सकती हैं, जैसे टूरिज्म के साथ एक बहुत डेलिकेट बैलेंस बना के चलना पड़ता है आपको। हिस्टोरिक साइट है, इतनी पुरानी है, तो जिन साइट्स पे ओवर टूरिज्म का खतरा होता है या जहाँ पे आपको लगता है कि एक्स्ट्रा फुटफॉल के कारण आपके स्ट्रक्चर को थोड़ी हानि पहुंच सकती है या यहाँ पे आपके रिपेयर्स चल रहे होते हैं, वहाँ पे हम एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करते हैं। या थोड़ा अनसेफ जो लगता है, जैसे हमारी छतें हैं, बहुत खूबसूरत छतें हैं, वंडरफुल व्यूज़, बट ट्रेडिशनली वहाँ पे रेलिंग्स बनाने का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है। तो मुंडेर छोटी है, बच्चे आते हैं, टूरिस्ट्स आते हैं, तो जो अनसेफ स्पॉट्स हैं वहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अदरवाइज द इंटायर फोर्ट इज ओपन टू पब्लिक। लोग आएँ, ये हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश रहती है, जितने ज़्यादा लोग आ सकें। ये जयगढ़ के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है और टूरिस्ट के लिए तो है ही, क्योंकि आप विरासत से जो सीख सकते हैं वो आप किसी क्लासरूम में नहीं सीख सकते। दैट इज सो ट्रू कि आज के टाइम पे हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं वो आती पीछे से ही है कि पीछे ये सारी चीज़ें हुई थी। और हमारा जयपुर तो एक्चुअली में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वेदर वी टॉक अबाउट जयगढ़, नाहरगढ़, हवा महल, हमने मैम के साथ जब पिछली बार इंटरव्यू शूट किया था, हमने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज निकाली थी। यू कैन ऑल्सो वॉच दैट इंटरव्यू रेडियो सिटी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। सो जैसे इफ़ अ टूरिस्ट एंटर्स जयगढ़, तो मैं चाहूँगी कि आप एक क्विक वर्चुअल टूर हमें बता दें कि आप जयगढ़ एंटर होते ही कहाँ पे आपको क्या दिखेगा और किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि अक्सर हमारे किले इतने बड़े हैं कि खो जाते हैं लोग। जाना कहाँ है? यहाँ पे तो आप खो जाएं, यही इंटेंशन था, क्योंकि गैरिसन फोर्ट था, राइट, आर्मी के लिए बना था, तो वैसे तो कोई यहाँ तक पहुँच पाता ही नहीं था। बट अगर ऐसा हो जाए कि भाई कोई इन्वेड कर भी ले, तो ऐसा थोड़ी ना बनाएंगे कि कोई खोए ना। बिल्कुल। सो आज के टाइम पे अगर आप ड्राइव करके जयगढ़ आते हैं तो आप डूंगर दरवाज़ा से एंटर करते हैं। डूंगर दरवाज़ा 1942 में सवाई मानसिंह द सेकंड ने बनवाया था, बिकॉज कार्स पॉपुलर होने शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा। सो दैट बिकेम द प्राइमरी एंट्रेंस। आप वहाँ से अंदर आते हैं तो सबसे पहले आई रेकमेंड कि हमारी स्टार ऑफ द शो
जयबान कैनन, आप सबसे पहले वहीं जाएं। यस, वहाँ जाएंगे, अभी हम चलेंगे आपको जयबान लेके। वो तो आप मिस ही नहीं कर सकते। course. सो आप जयबान जाएं। जयबान से वापस आते समय जब आप मेन रास्ते की तरफ वापस आ रहे होंगे तो आपको मिलता है एक स्ट्रक्चर विजयगढ़ी नाम का। बहुत रीसेंट एडिशन है टू आवर ऑफरिंग्स टू द पब्लिक, बहुत सालों तक ये लॉक्ड रहा है। आज हमने उसमें एक नई गैलरी ऑफ स्कल्पचर्स एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट लॉन्च की हुई है, तो वो देख पाएंगे। वहाँ से वापस आएंगे मेन टांका चौक में, तो हमारे वाटर टैंक्स तो हैं ही, उनको मिस मत कीजिएगा। उससे नेक्स्ट आप आते हैं जलेब चौक में। जलेब वर्ड एक पर्शियन इन्फ्लुएंस से आता है, वर्ड है जल्ब एंड दैट मेंट अ सोल्जर। सो जलेब चौक वो एरिया है जहाँ पे सोल्जर्स अपनी परेड्स करते होंगे और एक्सरसाइजेस करते होंगे। वहाँ पे हमारी दोनों गैलरीज हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आर्मरी है विच हैज़ वंडरफुल स्पेसिमेंट्स, छोटे कैनन्स। आपको लगता है हमेशा कैनन बहुत बड़े होंगे, right? जयबान देखने के बाद तो आपकी उम्मीदें वैसे भी बढ़ जाती हैं, बट आर्मरी में छोटे कैनन्स भी हैं जो हॉर्स बैक पे या कैमल बैक पे, एलिफेंट बैक पे भी यूज़ हो सकती हैं। अच्छा। एंड कुछ मैच लॉक गन्स हैं। जयबान में यूज होने वाला कैनन बॉल है। और ऑन द राइट हैंड साइड इज वॉर एंड पीस। वहाँ पे हमारे जो प्रिसीडिंग दो महाराजाज हैं, महाराजा सवाई मानसिंह द सेकंड एंड ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह जी MVC, उनके मिलिट्री करियर्स को डेडिकेटेड ये दो गैलरीज हैं। उसके बाद अगर आप सीधे आते हैं तो आप आ जाते हैं महल एरिया में। महल एरिया में एक के बाद एक कॉरिडोर्स हैं, कोर्टयार्ड्स हैं, वंडरफुल स्पेसेस, किसी में फ्रेस्कोज हैं, किसी में एक एग्जीबिशन है, और एंड में आता है ये बाग, खूबसूरत और बीच में कुछ एक छतें हैं जहाँ से आपको बहुत अमेजिंग व्यूज मिलती हैं सागर की, जो आपने हमेशा उस तरफ से देखा होगा। और अगर महल एरिया में ना आके आप राइट ले लेते हैं तो मेरा पर्सनल फेवरेट एरिया आ जाता है जयगढ़ का, जो है कैनन फाउंड्री। आई होप हम उसके बारे में थोड़ी बात कर पाएं, 100%। इट इज अ टॉप नॉच जानना ही है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। जयगढ़ से जुड़े कई सारे राज और रहस्य हमने सुने हैं, फोकलोर्स हमने सुने हैं, लेकिन मैम हमने जयबान की इतनी बात कर ली है, तो मुझे लगता है कि हमें अब पहले जयबान पे ही चलना चाहिए, जयबान देख लेना चाहिए और उसके बारे में जान लेना चाहिए। बिल्कुल, चले सो लेट्स गो एंड आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कैनन, बिगेस्ट तोप ऑफ दिस वर्ल्ड, जयबान तोप। चलिए मैम। एंड ये है हमारा व्हाट आई लाइक टू कॉल स्टार ऑफ द शो, जयबान। आप स्केल देख रहे हो इसकी, दिस इज सो ह्यूज, राइट? और इसका बैरल करीब अबाउट 20 फीट का है। एंड इसका जो कैलिबर है, जो कैनन कोई भी होती है ना, उसका जो गोले का साइज जो आप ले सकते हैं, डायमीटर जो है, दैट इज अबाउट 11 इंचेस। तो जो द सर्कल जो उसका डायमीटर वो 11 इंचेस है। सो जो एक धारणा है ना कि दिस इज द लार्जेस्ट कैनन इन द वर्ल्ड, और वो अब टेक्निकली उसमें थोड़ा सा ना ऐसा मतलब थोड़ा नेगोशिएशन, देयर इज रूम फॉर नेगोशिएशन। जब ये कास्ट हुई है, विच इज 1720, 18th सेंचुरी की ये है, सवाई जयसिंह द सेकंड ने कमीशन की थी, तो उस समय पे मेटल के गोले दागने वाली ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनन हो गई। पर ठीक है, एक टाइम पे था रिकॉर्ड, तो हम आज भी मानेंगे। थिंग इज, आप सोचो ये एक कैनन है, इट इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अपन टेक्निकली सोचो तो। बट डू यू सी कितनी खूबसूरत तरीके से कार्व की हुई है, बहुत सुंदर। आप यहाँ पे देखोगे 2 स्वॉन्स बनी हुई हैं ऊपर, लोटस के पत्तियों का मोटिव है, देयर इज अ रोप मोटिव। सो मतलब राजपूत वॉरफेयर was not just about एक बड़ा सा वेपन बना देना है, it is also about how you decorate something. How you decorate। और मैंने sorry to interrupt, but मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पे जितने भी weapons होते हैं ना, उन पे बहुत structures बने हुए होते हैं, कुछ ना कुछ, और उनके नाम होते हैं। जैसे हमारे एक कैनन है which is called भैरवी। राइट? और यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी जो नाल है, जो इसकी, इनके ऊपर ये सिंदूर में अपने स्वस्तिक और ये बनी हुई है, ये वो शस्त्र पूजा के टाइम पे जब हमने बनाई, वो किया था पंडितों ने, ये उसका है। तो ये एक जीवंत वो जो होते हैं ना अपने लिविंग ट्रेडिशंस, ये उसका एक प्रतीक है, एग्जाम्पल है। सो जयबान इज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी एट जयगढ़। एंड लोगों के लिए, मतलब लोगों का एक अट्रैक्शन जो है, मेजर जो अट्रैक्शन है, वो यही है कि जयगढ़ जाएंगे तो वो सबसे बड़ी तोप देख के आएंगे। अब सबसे बड़ी तोप की क्योंकि मैम हमने बात की है, तो जयबान से रिलेटेड एक स्टोरी बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि ये एक ही बार चली है आज तक, लेकिन जब चली थी
तो इतनी दूर गई थी कि चाकसू में जाके गिरी थी और वहां कोई तालाब बन गया था। ये अब कितना देखो सच है। इस कैनन का रिकॉइल ही 4 फीट है, तो सोचो जब आप ये शूट कोई भी कैनन गया है तो मतलब कैनन बॉल गया है तो ये 4 फीट तो पीछे घिसका है। 100 किलो गन पाउडर और 50 किलो का अपना गोला, तो आप इम्पैक्ट सोच रहे हो। द थिंग इज कि इसके जो रिकॉर्ड्स होंगे जहाँ पे रिकॉर्ड किया है कि टेस्ट फायर हुआ क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ हो सकता है 1 बार चली थी 2 बार चली थी जब भी हुआ, पर द थिंग इज कि जब ये कास्ट हुई है, जो अपन बात करें 18th सेंचुरी, उसके बाद जयपुर पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली इतना साउंड था, देयर वाज नोबडी अटैकिंग अस। तो आप तोप कोई रैंडमली तो चलाओगे नहीं। सो दैट इज ऑल्सो रीजन कि इसे चलाने की जरूरत फील नहीं हुई कभी, बिकॉज ऐसा सिचुएशन ही अराइज नहीं हुआ। बट आज के टाइम पे आप इसको देखते हो, इसका जो कैरेज है दैट इज अ रिलेटिवली रिसेंट एडिशन। ये सवाई राम सिंह II की रेन में उन्होंने बनवाया था, सो दैट इज 19th सेंचुरी, बट हियर इट स्टैंड्स overlooking everything। हम लोग ना कंफर्म कर रहे हैं ना झुकला रहे हैं कि एक बार जब ये तोप चली थी तो कहीं तालाब बन गया था, ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ की 100% कंफर्मेशन है कि जो हमारी भाषा में हम कहते हैं ना, अपने आप को क्या बहुत बड़ी तोप समझते हो, बिल्कुल यही वो तोप है। द वेरी फेमस जयवान तोप। वाओ, इसको पूरी तरफ चारों तरफ से एक बार बिल्कुल देख लिया जाए। ये कैनपी भी बाद में ऐड किया गया था, दैट इज ऑल्सो सवाई राम सिंह II कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड आप देखेंगे कि इसमें कहीं पे वेल्डिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, इट इज़ ऑल रिविट्स एंड बोल्ट्स एंड सच। सो ये भी एक आर्ट स्पेसिमेन ही है। अच्छा, ये पूरा सिर्फ असेंबल करके जोड़ा गया है, बिल्कुल वेल्डिंग है ही नहीं इसमें, नो वेल्डिंग। नो। और ये वाला जो कैरेज आप कह रहे हो, यस, ये जो दिस इज द रीसेंट एडिशन। इसके जो फ्रेम है प्लस इसके जो व्हील्स हैं, देयर ओवर 9 feet in diameter। दिस वाज अगेन सवाई राम सिंह II। इज इट मूवेबल? हमने ट्राई नहीं किया है, नहीं भगवान करे जरूरत भी ना पड़े। ऑफ कोर्स नॉट, नेवर, बट इज इट लाइक हाथी चाहिए होंगे हमें इसे मूव करने के लिए, तो पहले हम हाथी लाएं यहाँ। क्या वजन होगा मैम इसका? यार अब ऐसे तो हम कभी वे करके देख नहीं सकते, बट अबाउट 50 tons इज एन एस्टिमेट, गिवन द फैक्ट कि इसमें जो जिस तरह का मेटल यूज हुआ है, दिस इज अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ मेटलर्जी। तो मतलब जितने टेस्ट्स इसको स्टेशनरी रख के किए जा सकते हैं, वी वुड एस्टिमेट समवेयर अराउंड 50 tons। सो हमारे यहाँ पे जो कैनन फाउंड्री है उसी में ये सबसे शक्तिशाली तोप जयवान तोप बनी है। दैट इज ऑल्सो आर्ग्यूड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। कुछ लोग कहते हैं कि ये इतनी बड़ी है कि यहाँ पे कास्ट नहीं हो सकती थी, बट एन ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन इज कि ये पार्ट्स में कास्ट हुई और फिर यहाँ पे लाके उसे फाइनली असेंबल करके और वापस वेल्डिंग जैसा ही एक आप वो होगा। आई एम नॉट अ मेटलर्जिस्ट, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट टर्म्स नहीं बता सकती, बट दोनों पहलू कहे गए हैं। और इन द एंड हम फिर इसके बारे में आर्ग्यू करना छोड़ देते हैं, बिकॉज व्हाट इज द पॉइंट? एट द एंड जयबान है और यहाँ है, दैट इज द हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। किले के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे हैं, तो ये सदर्न मोस्ट था और जहाँ से हम उठ के आए वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था। तो पूरा किला हमने अब नाप लिया है। अभी हमारी जो यात्रा है सफल हुई है यहाँ पे। और क्योंकि मैम ये सबसे बड़ी तोप है, क्या सबसे छोटी भी कोई तोप है ना? आर्मरी में है। ओह, उसका क्या नाम? उसका भी कोई नाम है? अलग अलग नाम है, जैसे मैंने आपको बताया भैरवी है, मेरी फेवरेट है नागिन। उसमें 6 छर्रे एक साथ निकलते हैं और उसमें 2 सांप बने हुए हैं। फिर रणचंडी नाम की एक है, कड़क बिजली नाम की एक है। कड़क बिजली, वाओ ना। तो किसी किसी के ऊपर बहुत सुंदर फ्लावर्स बने हैं, किसी के ऊपर एनिमल्स हैं, किन्हीं पे शेर का मुंह है, किसी पे एक गर्जना नाम की है। तो इस तरह से अलग अलग उस पे वो हैं, और छोटी छोटी हैं इतनी, मतलब यू कैन ऑपरेट देम फ्रॉम अ कैमल बैक। सो कला जो है हमारे हर जगह पे, चाहे वो आर्मर्स रहे हों, चाहे वो हमारे शस्त्र रहे हों, किले रहे हों, कपड़े रहे हों, डांस फॉर्म रहा हो, कुछ भी रहा हो, आर्ट आपको राजस्थान में हर जगह देखने को मिलेगा। खाने की प्लेट्स पे भी आपको देखने को मिलेगा, गमलों के वासेस में भी आपको, फूलों के जो वासेस होते हैं उनमें भी आपको देखने को मिलेगा, और जयगढ़ में तो आपको सब जगह ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मैम ने जो छोटी छोटी कैनन्स की भी बात बताई है वो सब हम आपको दिखाएंगे। चलते हैं। ऑनेस्टली इतनी बड़ी तोप
मैंने सिर्फ सुना ही था, मैंने खुद आज पहली बार देखी है एंड नाउ आई वुड, एक होता है ना कि आप जब किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेते हो तो आप उसे ज़्यादा अच्छे से रेकमेंड कर पाते हो course. कि यहाँ मैंने खाना खाया है तो यही अच्छा है। सो जैसे आपने मेंशन किया था कि अपना जलेब चौक आता है फ्रॉम द पर्शियन वर्ड ज़ल्ब। ज़ल्ब, सो वहीं से देयर इज दिस वर्ड कॉल्ड ज़ुलाबिया which became jalebi afterwards. Zulabia became Zulebi and then Jalebi. Oh wow. So that's how, that was also a Persian influence only खाने पर भी. So जयवान तोप हमने देख ली, जयवान तोप आपको दिखा दी, उसके बारे में इतनी सारी बातें भी कर ली। इसके अलावा जयगढ़ में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत उदाहरण है और they are just one of a kind. देखो अपन ने वाटर सिस्टम्स की तो बात करी ली, बिल्कुल। वो तो है ही यूनिक, है ही। राइट। फिर कैनन फाउंड्री, अगर आप जयबान की बात करोगे तो आप कैनन फाउंड्री की बात कैसे नहीं करोगे? 100%। जहाँ पे वो कैनन्स कास्ट हुई। हाँ। अब हमारे अपन जब हिस्ट्री में देखते हैं तो राजस्थान इज अ स्टेट जहाँ पे वॉर्स, स्ट्रैटेजी, ये हिस्ट्री का एक बहुत अहम हिस्सा है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे कुछ सेंचुरीज ऐसे रहे हैं जो वॉर टॉर्न रहे हैं, जहाँ पे हमने बैटल के माध्यम से और उनकी लर्निंग से हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हुआ है। गन पाउडर का मतलब गन पाउडर से हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा क्योंकि हम हार गए उस केस में, बट उसके बाद जो हमारी लर्निंग थी, सो वो बहुत ज़्यादा ऑल्टरिंग, लाइफ ऑल्टरिंग मोमेंट्स थे कुछ। सो इसकी स्टोरी अपन बात करेंगे राजा मानसिंह प्रथम ऑफ आमेर। राजा मानसिंह जो है, राइट, दिस इज 16th सेंचुरी की बात हो रही है। वो काबुल एक्सपेडिशन पे गए, काबुल, कंदाहार, और वहाँ से ही ब्रॉट बैक, मतलब इंटेलेक्चुअल इम्पोर्ट कहें आप उसको, ऑफ द टेक्निकल नो हाउ कि कैनन कास्टिंग और गन पाउडर किस तरह से यूज हो सकता है। और वो मोमेंट था जो हमारा पिवट पॉइंट था, दैट व्हेन ही ब्रिंग्स पीपल बैक जिनको कास्टिंग की नॉलेज थी, जिन्हें गन पाउडर यूज करने की नॉलेज थी। तो राजपूत वॉरफेयर वहाँ पे बेसिकली इट लेवल्ड अप, और वहाँ से हमने यहाँ पे आके उन्होंने, आई एम श्योर, एक कैनन फाउंड्री या गन फाउंड्री तो नहीं, कैनन फाउंड्री का को इस्टेब्लिश किया होगा। आज जयगढ़ में जो फाउंड्री एग्जिस्ट करती है, हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो मानसिंह द फर्स्ट के टाइम की है। आई एम श्योर ये एक रिफाइंड वर्जन है, क्योंकि एवरी रूलर वुड रिफाइन, है ना। और ये भी हो सकता है कैनन फाउंड्री, या हो सकता है कोई छोटा मोटा कभी डैमेज भी हुआ हो, तो वो रिफाइन होते होते आज हमारी कैनन फाउंड्री ऐसी दिखती है। बट ओरिजिनल आइडिया केम विद मानसिंह द फर्स्ट व्हेन ही केम बैक फ्रॉम अफगानिस्तान। सो वो कैनन फाउंड्री जो है, सो फार मेरी लिमिटेड नॉलेज, आई एम वेरी मॉडेस्ट अबाउट इट, मुझे नहीं लगता देश में और कोई ऐसा फोर्ट है जहाँ पे इस तरह की एक फाउंड्री आप देख पाएंगे। इनके वर्किंग मॉडल्स भी हैं हमारे पास, एंड हम चलाते तो नहीं हैं क्योंकि ना तो हमारे काम की है और ना हम उसको उतना स्ट्रेस देना चाहते हैं, बट हमारा जो पूरा मैकेनिज्म है, ड्रिलिंग मैकेनिज्म, वो आज भी फंक्शनल है। सो ये, और जयगढ़ को बहुत यूनिक बनाते हैं यहाँ पे जो हम लिविंग ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं आज भी। दशहरे के दिन हम शस्त्र पूजा करते हैं जयबान की। हमारे कुछ तीर, भाले, कुछ शील्ड्स हम म्यूज़ियम कलेक्शन के बाहर निकालते हैं। सिटी पैलेस से प्रीस्ट्स आते हैं, हमारे यहाँ के जो प्रीस्ट्स हैं वो मिलके उस शस्त्र पूजा को एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज़ अ ट्रेडिशन जो आज भी ऑनर हो रहा है। फिर नवरात्रों में, महासप्तमी के दिन, दोनों नवरात्रों में, चैत्र के नवरात्रों में भी और शारदीय में भी हम काल भैरव की महाआरती होती है। उसके बाद दिया बुर्ज जो है हमारा, वहाँ पे लकड़ी के बर्तनों में कंडे और वो सब रख के ज्वाला दिखती है। और ट्रेडिशनली द महाराजा ऑफ जयपुर वुड कम, वो काल भैरव की आरती करते हैं, उसके बाद दिया बुर्ज के दर्शन करते हैं, और फिर पीछे वाले रास्ते से जो आवनी गेट से आमेर के महल में जाता है, उस रास्ते से जाते हैं शिला माता के दर्शन और उनकी आरती करने। वाओ मैम, आपने काल भैरव का यहाँ पे जिक्र किया। मैंने सुना है कि खैर हमारे जयपुर में तो हर जगह, हर तरफ बहुत सारे मंदिर हैं जिनका हिस्टोरिक बहुत इम्पोर्टेंस है। जयगढ़ में कितने टेम्पल्स हैं और कौन कौन से टेम्पल्स हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है? नाउ गैरिसन फोर्ट है तो आप सोचते नहीं हैं कि टेम्पल्स होंगे, बट काल भैरव की तो हम बात कर ही चुके हैं, वो हमारे पेट्रन डेटी हैं। हम एज स्टाफ हम हमारा दिन ही शुरू उनके दर्शन से करते हैं। उनके जस्ट नेक्स्ट डोर मंदिर है राम हरिहर का,
दो मूर्तियां हैं और एक मूर्ति आपको दिखती है जिसमें राम भगवान हैं और विष्णु के 5 अवतार भी उसमें डिपिक्टेड हैं, और जो दूसरी अपना आइडल है जी। वो शिव और विष्णु का अमलगमेशन है। ओह, वहाँ पे आपको दोनों आइकॉनोग्राफी मिलती है। एक तरफ उन्होंने सुदर्शन चक्र है, शंख है, दूसरी तरफ उनके हाथ में त्रिशूल है, नीचे नंदी महाराज दिखते हैं आपको। सो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग दैट यू सी। यूनिक थिंग। फिर हमारे यहाँ पे दुर्गा माँ का मंदिर भी है और एक शिव टेम्पल है जिनका नाम है झारखंडेश्वर। अनफॉर्चुनेटली उसकी हिस्ट्री मुझे थोड़ी कम ही पता है, इसलिए आपको नहीं बता पाऊंगी। बट सावन के समय पे आप यदि दर्शन करने आते तो उनका बहुत सुंदर श्रृंगार भी किया गया था। और एक हमारे मेहंदी का बास के हनुमान जी हैं यहाँ। जी। तो 5 मंदिर हैं। 5 मंदिर। विधिवत पूजा अर्चना आज भी होती है उन मंदिरों में। हम उसको जैसा फोर्ट की फंक्शनिंग होती थी पहले तो भी इनकी अर्चना होती थी, तो आज क्यों नहीं। सो आज भी मतलब बाहर के लोग भी आकर के उन मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो जिनसे अब मेरा परिचय हुआ है जो काल भैरव को अपना कुल देवता मानते हैं, कुछ हैं जो राम हरिहर के दर्शन करने आते हैं। और भैरव अष्टमी जो आती है अपनी, उस पे तो पहले मेला लगा करता था, अब मेला तो नहीं लगता, बट बहुत से श्रद्धालु हैं, मतलब हजारों की संख्या में उस दिन जो स्पेशली काल भैरव के दर्शन करने आते हैं। क्या बात है। यहाँ पर अगर आप जयगढ़ आ रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जो 5 मेन टेम्पल्स हैं आप उन्हें ज़रूर विजिट करें समय निकाल करके, और नहीं भी तो कभी कभार सिर्फ मंदिरों के दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। अब मुझे अभी पता पड़ा है इस चीज़ के बारे में, तो मैं आगे से ये ज़रूर ध्यान रखूँगी कि सावन के महीने में महादेव के दर्शन के लिए मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगी। यहाँ पे जो मैम म्यूज़ियम है अपना या गैलरीज़ हैं, सो कौन कौन सी गैलरीज़ हैं जो सबको देखनी चाहिए, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आज भी संरक्षित हैं, कौन विरासत हैं जिनकी हम हिफाजत कर रहे हैं? मेरी फेवरेट गैलरी तो आर्मरी है एंड इट्स वेरी यूनिक। अभी तक जो स्कॉलर्स या कुछ रिसर्चर्स भी यहाँ आए हैं और जिनसे मैं मुलाकात कर पाई हूँ, वो मुझे बोलते हैं कि आपका कलेक्शन इज़ एग्जेम्पलरी। मतलब कोई सानी नहीं है यहाँ के आर्मरी और आर्टिलरी कलेक्शन का। सो वो गैलरी तो है ही, वो तो मिस करनी ही नहीं है आपको। एक वॉर फोर्ट में आके अगर आप कैनन्स और गन्स ना देखे तो क्या देखा आपने। और उसी कोर्टयार्ड में जो पहले भी मैंने बताया आपको, वॉर एंड पीस गैलरी है। तो 2 बहुत इलस्ट्रियस मिलिट्री करियर्स रहे हैं हमारे 2 महाराजाओं के, उन्हें डेडिकेटेड वो है। वहाँ पे उनकी यूनिफॉर्म्स देख पाएंगे आप, दे आर डिस्प्लेड ऑन मैनिक्विन्स। कुछ मौसम के लिए हम उन्हें ज़रूर प्रेजर्वेशन के लिए अंदर रखते हैं, जैसे मॉनसून इज़ नॉट द बेस्ट टाइम, बट इन कोल्डर मंथ्स उनके यूनिफॉर्म्स डिस्प्लेड होते हैं, उनके मेडल्स डिस्प्लेड हैं वहाँ पे। कुछ आर्काइवल फोटोग्राफ्स हैं बहुत बेहतरीन, और 2 पेंटिंग्स के रिप्रोडक्शंस हैं वहाँ पे। पेंटिंग्स के रिप्रोडक्शन? जी, मतलब ओरिजिनल पेंटिंग्स तो प्राइवेट कलेक्शन में है रॉयल फैमिली के। जी। बट एक पेंटिंग है जिसमें दिखता है राजा मानसिंह रणभूमि पे उन्हें शिला माता ने दर्शन दिए हैं। वाओ। वो एक पेंटिंग यहाँ पे डिस्प्लेड है। और एक मैप है, बहुत यूनिक मैप है, 17th या 18th सेंचुरी का मैप, जिसमें आपको जयगढ़ के ओरिजिनल 2 पार्ट्स जो सबसे पहले बने थे वो दिखते हैं। तो हम लोग एज स्कॉलर्स या जब हम ट्रस्ट के लिए कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि क्या पहले बना क्या बाद में exactly. इसी तरह के मैप से पता चलता है, क्योंकि एक प्रोग्रेस रिपोर्ट की तरह आप समझ लें, रिपोर्ट कार्ड की तरह कि भाई इस क्लास के बाद इस क्लास। तो जब जब कभी एडिशंस किए गए होंगे जयगढ़ में, मैप्स प्रिपेयर किए गए होंगे, ये उनमें से एक मैप का रिप्रोडक्शन है। तो जैसे आपने बताया कि आप जब आपकी रिसर्च कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, आपको ये पता पड़ा, सो कौन से पार्ट्स हैं जयगढ़ के जो पहले बने थे और कौन से पार्ट्स हैं जो बाद में लेटर ऑन डेवलप हुए? मे बी विच वाज द फर्स्ट पार्ट, और जो सबसे लास्ट में डेवलप हुआ वो कौन सा पार्ट था जयगढ़ का? जैसे फर्स्ट पार्ट तो अपन यही मानते हैं कि शायद काल भैरव के मंदिर के आसपास का जो एरिया था वो सबसे पहले बना होगा। ऑल्सो उसकी एक एक्सेस है, एक तीसरा दरवाजा है जयगढ़ में जो अब खुलता नहीं है और जो डायरेक्ट फॉरेस्ट में जाता है, उसे कहते हैं भैरव दरवाजा, क्योंकि काल भैरव के मंदिर के पास था। और ट्रेडिशनली भैरव अष्टमी पे वो आमेर के सेटलमेंट में से लोग होके आते थे उस फोर्टिफिकेशन वॉल पे चढ़ के, और ट्रेडिशनली वहाँ से पानी भी लाया जाता था जयगढ़ के लिए। यदि मॉनसून इतना अच्छा नहीं था और हमारे पास पानी नहीं था तो पीछे सागर जो है वहाँ से पानी लाते थे। तो
वो वाले पार्ट सबसे पहले बने होंगे। उसके बाद विजयगढ़ी का जो एरिया है, हमने गैलरीज की बात करी थी, तो विजयगढ़ी जो मैंने बात करी थी वहाँ पे सबसे रिसेंट हमारी गैलरी भी बनी है। तो वैसे तो वो ओल्डेस्ट पार्ट्स में से है, बट रिसेंट एडिशन भी सबसे वही है। कितनी अच्छी बात है, द ओल्ड एंड द न्यू दे आर टुगेदर। और बहुत ब्यूटीफुल कंट्रास्ट आप विटनेस कर पाते हैं कि एक इतने ऑस्टियर सिंपल फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर में आपको कंटेम्प्रेरी आर्ट और स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। दैट कंट्रास्ट इन इटसेल्फ इज वर्दी ऑफ पेइंग अ विजिट टू विजयगढ़ी जब आप यहाँ हो। सो सबसे पुराने तो हम वो एरिया हो गया हमारा, काल भैरव हो गया, टाका वाली चौक हो गई, विजयगढ़ी वाला एरिया हो गया। उसके बाद जलेब चौक ऐड हुआ, आवनी गेट बनाया गया। आवनी गेट का जो दरवाज़ा है वो कनेक्ट करता है हमको आमेर के पैलेस से, ट्रेडिशनल रास्ता है हमारा। एंड उसके बाद नॉर्थ में जितना हमारा महल एरिया है, महलात कहते हैं हम लोग इसे, मैप्स में जब हम देखते हैं तो महलात कहा जाता है, वो सब मोस्टली 18th सेंचुरी में या लेट 17th सेंचुरी में ऐड हुआ है। इनफैक्ट ये जो पीछे 3 आर्चेस दिख रहे होंगे ना आपको, ये भी एक रीसेंट कहें, मतलब हम रीसेंट इसलिए कह देते हैं क्योंकि हिस्ट्री जब 1000 साल की है तो 1942 तो रीसेंट ही हुआ। तो जिस तरह से डूंगर दरवाजा सवाई मानसिंह II ने ऐड करवाया था, उसी तरह से ये 3 आर्चेस उन्होंने तब ऐड करवाए। पहले एक फोर्टिफाइड वॉल हुआ करती होगी यहाँ पे, बट बाय द टाइम 1942 आया, एक तो जयपुर इतना सिक्योर हो चुका था अपने पॉलिटिकल स्टैंडिंग में, वी वर नॉट फाइटिंग एनी मोर वॉर्स, कोई हमें एनेक्स करने नहीं आ रहा था, कोई थ्रेट नहीं था। एंड आई एम श्योर महाराजा सवाई मानसिंह II वुड हैव डिसाइडेड कि जब इतनी खूबसूरत जगह है, 4 बाग है ना, एक फाउंटेन है बीचों बीच, तो इनफैक्ट चैनल्स हैं, वाटर चैनल्स में भी फाउंटेन्स हैं, तो इसको थोड़ा सीनिक बनाया जाए। सो दिस इज ऑल्सो रिसेंट एडिशन। तो इस तरह से हर रूलर ने अपने कुछ कुछ एडिशंस कराए हैं। और करंट चेयरपर्सन महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ऑफ जयपुर, तो इन्होंने भी कुछ एडिशंस किए हैं, बट दोज एडिशंस आर मोस्टली अडेप्टिव रीयूज। वी आर नॉट बिल्डिंग एनीथिंग, क्योंकि एक हेरिटेज साइट है, हम उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। बट जो हमारे एग्जिस्टिंग एरियाज हैं उनमें रेट्रोफिकेशन हो रहा है, उसमें कोई नई गैलरी के लिए काम हो रहा है, तो लाइट्स ऐड हुए, लाइम फ्लोरिंग वापस हुई, इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। इस तरह के चेंजेस हैं। विरासत की हिफाजत की जब हम बात करते हैं तो हमारा मेन मोटिव ये भी होता है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उन तक हम ये सारी कहानियाँ पहुँचा सके, ये सारी विरासत उन्हें अच्छे से सौंप सके। एंड आजकल की जो जनरेशन है वो एस्थेटिक्स और एवरीथिंग इंस्टा वर्दी होना चाहिए, इसके लिए उन्हें बहुत लगता है कि हम किसी भी जगह जाएं तो इज इट इंस्टा वर्दी। सो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप बताएं कि जयगढ़ कितना इंस्टा वर्दी है, एस्थेटिक है। इफ़ द यंगस्टर्स, द जेन ज़ीज, जेन अल्फाज आर कमिंग टू विजिट हियर, कौन कौन से एस्थेटिक पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इंस्टा वर्दी पॉइंट्स ऑफ जयगढ़? प्लेंटी, फिट चेक के लिए, वाइब चेक के लिए बहुत कुछ है हमारे पास यहाँ। जैसे अभी जहाँ बैठे हैं हम, बाग के दोनों कोनों पे 2 छतरियाँ हैं, लवली व्यूज एंड एपिक लोकेशंस फॉर यू टू क्लिक पिक्चर्स। एंड वहाँ ऊपर जाना अलाउड है? इट इज़ अलाउड। एंड उसके अलावा जयबान है, जयबान से देखिए बेनिफिट ऑफ जयगढ़ इज कि आप जहाँ जाएंगे ना तो आपको 2 चीज़, आप खुद की भी फोटो ले सकते हैं बिकॉज द बैकड्रॉप इज सो एपिक, एंड यू हैव स्वीपिंग व्यूज ऑफ द हिल्स अराउंड यू। मतलब मुझे लगता है हमारे से बेटर सिचुएटेड, जयगढ़ से बेटर सिचुएटेड कोई और साइट नहीं है जहाँ से आपको आमेर इतना खूबसूरत दिखे। वो तो हमने देखा ऑफ कोर्स, है ना। तो आप आमेर पे हैं, मतलब आप ऐसे एक पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ आमेर आपके बैकड्रॉप में है, इससे ज़्यादा इंस्टावर्दी क्या होगा। एंड आर्किटेक्चरली भी बहुत सारे आर्चेस हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट्स आपको दिखेंगे। आप पीछे एक पैटीना वाली टेराकोटा कलर की वॉल है, आगे एक येलो कलर का आर्च है, उसके बीच में आप खड़े हो जाइए, व्हाट एल्स, और क्या चाहिए आपको। एवरीथिंग इज एस्थेटिकली सुंदर एंड ऑन पॉइंट। जयगढ़ के बारे में ना हमने कई सारी कहानियाँ सुनी हैं, कई फोकलोर सुने हैं, किस्से सुने हैं कि यहाँ पे कई सारी छुपी हुई सुरंगें भी हैं, तो ये कितना सच है? बिल्कुल सच है, सुरंगें हैं, पब्लिक के लिए ओपन नहीं है ऑब्वियसली बिकॉज दे आर रिस्की ऑल्सो, कोई रात में खो जाए तो। इतना बड़ा किला है, आप सोचें, मतलब स्टाफ बहुत डेडिकेटेड है यहाँ, हम बहुत ध्यान रखते हैं सब चीज़ का, बट फिर भी सुरंगें तो हैं। लेकिन
इनफैक्ट सुभट निवास जो हमारा फर्स्ट कोर्टयार्ड है उसको खिलवती से कनेक्ट करती हुई सुरंग है, जो सेकंड कोर्टयार्ड। खिलवती को लक्ष्मी विलास से कनेक्ट करती हुई सुरंग है, और सबसे ज्यादा पॉपुलर और आज तक यूज होने वाली सुरंग तो वो है जो आमेर पैलेस को जयगढ़ से कनेक्ट करती है। यस, ये कभी आप आमेर जाएं तो वहां पे पूछिएगा जयगढ़ जाने का रास्ता कौन सा है। आप नीचे उतरेंगे, एक सुरंग है। जब तक आमेर में रहती है तब तक तो वो सुरंग है, अंडरग्राउंड है, बट एक बार आप आमेर पैलेस के परकोटे से बाहर निकल आते हैं उसके बाद वो ओपन टू स्काई हो जाती है। दोनों दीवारें ऊंची हैं और आप उसमें से चल सकते हैं। और ठीक उसके पास एक मोटरेबल पाथ है, उस पर सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स अलाउड हैं, बिकॉज हम फॉरेस्ट के बीच में हैं, सो टू बी सस्टेनेबल एंड अपना कार्बन फुटप्रिंट कम से कम रखने के लिए। पर है ना, उससे बड़ी सुरंग और उससे ज्यादा बहुचर्चित आपको कौन सी मिलेगी? प्लस ये लाइक वर्किंग है। जा सकते हैं बिल्कुल, आमेर से जयगढ़ तक हम सुरंग से आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। आप जयगढ़ से आमेर भी जा सकते हैं उस रास्ते से। इनफैक्ट इस मौसम में और विंटर्स में तो हमें बहुत टूरिस्ट इनफ्लो मिलता है उस रास्ते से। गर्मियों में क्योंकि वो थोड़ी चढ़ाई हो जाती है, अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए उतने नहीं आते। बट सुहाना मौसम होता है तो वी हैव अ लॉट ऑफ टूरिस्ट्स कमिंग इन। वाओ, आई थिंक एक जो हेरिटेज वॉक है हमें सिर्फ सुरंग की रखनी चाहिए। चले डन है, आई एम ऑलरेडी। और कोई ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कहानियाँ, अननोन चीज़ें जो जयगढ़ के बारे में लोग नहीं जानते हैं, या मिसकंसेप्शंस जो लोगों को बहुत हैं जयगढ़ के बारे में? देखिए, इंडिया में ना अपन स्कैंडलाइज बहुत करते हैं चीज़ों को, अपन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बहुत बिलीव करते हैं। तो एक बहुत कॉमनली डिस्कस चीज़ है कि भाई यहाँ ना खजाना मिला था, खुदाई हुई थी और कुछ था यहाँ पे। खजाना तो था, खजाना तो आज भी है। आप सोचें जयपुर जैसी लोकेशन में, और हम 3 सेंचुरीज पहले की बात कर रहे हैं, 18 सेंचुरी की, एक ऐसी जगह जहाँ पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं है। वैसे जयगढ़ में आज भी पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं है, हम हमारे रेन वाटर से काम चलाते हैं। Like we don't have no water lines here. Wow. So आप सोचें कि 3 सेंचुरी पहले जहाँ पाइप्ड वाटर नहीं है और हम सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर करते हैं, इतने बड़े टाँके बना देना, और 1 करोड़ लीटर पानी जहाँ पे संग्रहित है एक कोने में, खजाने से कम है क्या? खजाने से कम नहीं है। यही जयगढ़ हमारा असली खजाना है। यहाँ खजाना है या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये खुद अपने आप में खजाना है। आप सोचें जयगढ़ इतने सालों से अडिग रहा है, और यहीं पे 1000 साल की हिस्ट्री देख पाना। आप सोचें अरावलीज पे बना है, एक तो अरावलीज वैसे ही हजारों साल पुराने हैं, बिल्कुल राइट, और ये एक किले ने इतना कुछ बदलते देखा है जयपुर के स्केप में। तो आप जितनी बात करें इस किले के बारे में उतना कम है। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि रोज यहाँ आ पाते हैं, कुछ कर पाते हैं यहाँ के लिए, और ये बहुत ही वर्थवाइल ट्रिप होता है किसी के लिए अगर कोई जयपुर से आता है यहाँ पे। एक तो हिस्ट्री, और दूसरे इतने मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, नेचर, अब तो आपको ये देख के लगता ही नहीं कि ये कभी एक समय पे गैरिसन फोर्ट रहा होगा, यहाँ हजारों की तादाद में सैनिक रहे होंगे, पर कोई एक इंसान इतना डेडिकेटेड था कि एक टीले पे चील का टोला, वैसे ट्रेडिशनली इस जगह का नाम, इस समिट का नाम चील का टोला है। अच्छा। तो उस जगह पे एक किला बना और उस किले में सैनिक रहे। इससे ज्यादा रिवॉर्डिंग और इससे ज्यादा बात करने का विषय हो क्या सकता है? मैं हमेशा ही जब भी किसी किले पे जाती हूँ जो कि ऊपर पहाड़ पे होता है, वो क्या टर्म था मैम आपने? गिरिदुर्ग। सो किसी फोर्ट पे जाते हैं जो कि द फोर्ट विच इज अ गिरिदुर्ग। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि इतनी ऊपर सामान ले जाके फोर्ट बनाया कैसे होगा। दैट वो अपने आप में एक बड़ी आश्चर्यजनक बात होती है। बट यस, यही वो सारी हमारी विरासतें हैं जिनकी संरक्षण के लिए हमें काम करना चाहिए, या जिन्हें बचा के हमें रखना है, ताकि हम आगे भी आने वाले, जैसे कि मैम ने कहा, एक और मिलेनियम तक आगे इन सब चीज़ों को बचा के रख सके। मैम, आप जयगढ़ में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर है, और हमारा जो काम होता है, हमारा जो डेली वर्क लाइफ होता है, वह बेसिकली 9 to 5 जॉब। हम लोग थोड़े रेडियो में है, मीडिया में है, तो थोड़ा वर्किंग फ्लेक्सिबल होता है। बट हाउ इज़ इट फॉर यू टू वर्क एट जयगढ़? मतलब अगर मैं पूछूं कि चांदनी जी के दिन का, एक दिन का जिंदगी कैसा है जयगढ़ में, वर्क लाइफ एट जयगढ़, प्लीज डिस्क्राइब।
In one word, it's very rewarding. Right? But we open from 9 o'clock in the morning till 6:30 in the evening. तो वो टाइम तो है ही, टूरिस्ट आते हैं. पर एक जो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरप्ले होता है ना हम लोगों का टूरिस्ट आता है, बहुत उम्मीदें लेके आता है, बहुत अच्छे मूड से भी आता है और कई बार ख़राब मूड से भी आता है. तो किसी किसी दिन तो बहुत फायर फाइटिंग भी होती है. फिर कोई इवेंट होना है, जैसे वाटर वॉक करा रहे हैं हम, क्योंकि वाटर सिस्टम है तो इसके बारे में बात कैसे ना हो. पब्लिक इंटरफेस के लिए हम बहुत से इवेंट्स कराते हैं. हमने नेचर वॉक कराई, फोटोग्राफी वर्कशॉप कराई, किसी दिन यहाँ एग्जीबिशन लगा. एक लास्ट ईयर किया था, एक फ्रेंच सर्कस था रोजियो नाम का, उन्होंने परफॉर्म किया था. तो उन दिनों पे तो मतलब फायर फाइटिंग फुल चल रही होती है. बट अदरवाइज सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है? बंदर. हमारे लंगूर यहाँ पे बड़े मन चले हैं, थैंकफुली बहुत वेल बिहेव्ड हैं, टूरिस्ट्स को बिल्कुल कुछ नहीं कहते. पर एक रेगुलर डे होता है वेर यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि आपके विजिटर्स का एक्सपीरियंस और बेटर होता जाए. रोज मैं और मेरी टीम बैठेंगे, सोचेंगे कि और बेटर क्या कर सकते हैं. इस वीकेंड पे कोई इवेंट कर लें क्या, अगले मंथ कुछ कर लें क्या, कोई एग्जीबिशन लगा लें, कोई नया कुछ मिला. अच्छा, रोज मेंटेनेंस होती है, कोई कुछ नई नई चीज़ें मिलती हैं. सुरंगें कैसे मिली हमें? लगा दीवार थोड़ी सी ढीली हो रही है, थोड़ा नॉक किया तो एक ईंट गिरी और पता चला कि पीछे पूरी सुरंग थी. तो किसी किसी दिन तो ऐसी डिस्कवरीज होती हैं. और कोई कोई दिन तो इतना स्लो होता है, जैसे गर्मियों के दिनों में भाई टूरिस्ट कम होता है, तो उन दिनों पे हम भाई कैप लगा के, चश्मे लगा के खड़े हैं किसी एक कोने में, चूना मिलवा रहे हैं कि भैया आज टूरिस्ट कम है तो एक काम कर, ये जगह को ब्लॉक कर, गड्ढे हो रहे हैं, इन्हें पैक कर. तो बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत सेटिस्फाइंग है. और चैलेंजेस तो देखिए हर काम में होते हैं. किसी किसी दिन चैलेंज ये होता है कि साहब इतनी भीड़ है और बाथरूम में पानी की कोई इशू हो गया, तो अब आप वो भी मैनेज करोगे. पर थैंकफुली टीम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और ये काम करने में रुचि बहुत है. सो एवरेज दिन तो ऐसा है. दिन के अंत में जब यहाँ से जाओ ना, तो कोई एक बहुत अमेजिंग सनसेट की फ़ोटो आ जाएगी, या किसी एक बुर्ज पे बहुत प्यारा सा कोई एक चिड़िया बैठी होगी तो उसकी फ़ोटो खींच लेंगे. बस मज़े के दिन. एक्साइटिंग एवरी डे, रोज़ाना कुछ ना कुछ नया देखने को, करने को. और जैसे कि हमारे राजस्थान में कहते हैं, जाने क्या दिख जाए, वैसे ही जयगढ़ में रोज़ जाने क्या हो जाए. आपने मेंशन किया मैम कि कैसे हम और लोगों को जयगढ़ तक लेकर आ सकते हैं, उस बारे में यू कीप प्लानिंग थिंग्स अ लॉट. और इन सब के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आती है, विच इज़ जयगढ़ फेस्टिवल. यस. सो जयगढ़ फेस्टिवल का आइडिया कैसे आया, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कैसे शुरुआत हुई उसकी, और क्या है जयगढ़ फेस्टिवल, व्हाट इज़ इट अबाउट? इट्स मतलब मुहिम कहें या इनिशिएटिव कहें, मतलब इट्स ऑल एनकम्पासिंग. आइडिया आया था 2023 में. अब जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट 1982 में बना था जी. एंड 1983 जुलाई में इस फोर्ट को पब्लिक के लिए ओपन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम. सो 2023 में 40 साल पूरे हो रहे थे इस इनिशिएटिव के. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई, टीम ने बहुत कुछ सोचा. हिज हाइनेस वाज वेरी कीन कि आप कुछ ऐसा करें अपन विच मार्क्स दिस माइलस्टोन, क्योंकि 4 डिकेड्स वैसे तो फोर्ट की हिस्ट्री में एक तिन के समान छोटा सा है, पर वी वांटेड टू कमेमोरेट बाय डूइंग समथिंग. तो वो धीरे धीरे आइडियलाइज होके ये चीज़ हुई कि हिज ग्रैंडफादर, that was महाराजा सवाई भवानी सिंह MVC, उन्होंने फोर्ट को ओपन अप किया था. एंड हिज हाइनेस वांटेड टू रिस्पेक्ट दैट लेगेसी. तो 2 दिन का फेस्टिवल क्यूरेट किया गया, वेयर वी हैड परफॉर्मेंसेज एंड फूड बाजार, एक छोटा सा मर्चेंडाइज एरिया था, ढूंढारी में कविताएं हुई, ध्रुपद की परफॉर्मेंस हुई, कथक परफॉर्मेंस हुई, जयपुर घराना है हमारा कथक का. और वो 2 दिन मतलब बेसिकली एक मेला सा लग गया था किले में. एंड दिसंबर में हुआ, मौसम बहुत सुहाना था, बहुत से लोग आए, स्टूडेंट्स आए, टीनेजर्स. जयपुर की लोकल पब्लिक बहुत भारी तादाद में आई. एंड जो रिस्पॉन्स मिला हमें वो इतना बढ़िया था. पीपल अप्रिशिएटेड दैट सो मच कि फेस्टिवल तो ख़त्म हुआ 10 तारीख दिसंबर को, और 11 तारीख को हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि ये अगले साल और अच्छा और बेटर स्केल पे और बहुत ही अमेजिंग ऑफरिंग्स के साथ फिर से होना चाहिए. फिर लग गए सब हम काम पे. एंड लास्ट ईयर वी डिड रीब्रांडेड इट अ लिटिल
we've teamed up with Teamwork Arts, जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते हैं जी। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू पार्टनर विद द बेस्ट इन द इंडस्ट्री एंड हमने उसे रीब्रांड करके जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल की तरह किया इन दिसंबर 2024 एंड इस साल फिर से होगा on the 5th, 6th and 7th of December 2025. Jaigarh Heritage Festival will be back again with performances, headlining performances होंगे बहुत amazing. पिछले साल कैलाश खेर थे, इस बार देखिए कौन है on offer. 100%. And merchandise area, performances, food bazaars and कल्चरल मिल्यू बेसिकली जयगढ़ का जयपुर का कल्चरल लैंडस्केप सेलिब्रेट करेंगे हम जी। सो यानी कि अब इट हैज बिकम अ रिचुअल, जयगढ़ फेस्टिवल हैज बिकम अ रिचुअल और हम हर साल उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं an improved bigger version, and better better. version. Yes. 100% मैम। रेडियो सिटी राजस्थान ने ये एक पहल ली है विरासत की हिफाजत के बारे में बात करने के लिए। हमने कई बार पहले भी और स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की और आपके साथ जब बैठ के बातचीत होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज हमेशा एक लेवल अप ही जाती है। आई एम ऑलवेज इन द ओ कि ओह माय गॉड वाओ दिस हैज आल्सो हैपेंड। सो दैट्स व्हाट मेरा एक्सपीरियंस हमेशा आपके साथ रहा है। आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू एंड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। हमारे जितने भी लिसनर्स हैं या व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, विरासत की हिफाजत करना कितना ज़रूरी है, प्लस आने वाली जो हमारी जनरेशन है उन्हें आप हिस्ट्री से जोड़े रखने के लिए क्या मैसेज दोगे कि वो लोग जुड़े रहे? हिस्ट्री को एक्सपीरियंस करें। जब तक आप उसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। किसी मॉन्यूमेंट में जाते हैं या कोई हिस्टोरिकल रिचुअल में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती है। आप तीज की यात्रा देखते हैं ना, आप चाहे पूजा ना करते हो बट आपको जब वो महत्व पता चलता है कि तीज क्यों मनाई जाती है, गणगौर क्यों मनाई जाती है, या कोई भी हमारा ऐसा रिचुअल है जो जयपुर की डिफाइनिंग आइडेंटिटी है, या आप जयपुर से बाहर के हैं तो वहाँ की डिफाइनिंग आइडेंटिटी है, जब तक आप उसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना आप उसे वैल्यू नहीं करेंगे। तो मॉन्यूमेंट्स में जाएं, हम जैसे हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, यूथ आउटरीच, पब्लिक आउटरीच एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के टाइम पे मॉन्यूमेंट्स की फंक्शनिंग का। एंड एवरी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन जो इन जगहों के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ये कर रहे हैं किसी फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में। कहीं पे आप हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स करते हैं, कहीं पे लेक्चर्स होते हैं, सिटी पैलेस में लेक्चर्स होते हैं, यहाँ मंथली इवेंट्स होते हैं, अपने हवा महल पे इवेंट्स होते हैं, एल्बर्ट हॉल पे कल्चरल डायरीज होती हैं, राइट। तो जब आप एक्सपीरियंस करते हैं ना तो आपको चाहे हो सकता है 10 चीज़ें हो रही हैं, उसमें से कोई एक चीज़ होगी जो आपको पर्सनली छू जाएगी। वो चीज़ जब आपको पर्सनली छू जाती है ना तो आप उसको एंकर बन जाते हैं उसके, और आप एक माउथपीस बन जाते हैं, एम्पलीफायर बन जाते हैं उस कल्चरल नैरेटिव का या उस प्रैक्टिस का। सो यूथ को सिर्फ उतना सा मोटिवेशन चाहिए कि वो अपने लिए कि अपने आप को कैसे एसोसिएट कर सकते हैं उस हेरिटेज से, या उस हेरिटेज के किसी भी एक पहलू से। एक पहलू पकड़ लें आप, हम इतनी जनता हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर कि हमारे यहाँ पे जितने भी फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब की हिस्ट्री या उन सब की विरासत जो है वो इतनी बड़ी है कि उसके बारे में आई थिंक हम पूरे दिन बैठ के भी चर्चा करेंगे तो हमें कम ही लगेगा। रोज आएंगे मौसम बहुत अच्छा है। बिल्कुल आएंगे, बस जयगढ़ आने तक जो पार करके आना पड़ता है ट्रैफिक, बट द बेस्ट टाइम। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे फटाफट से सिर्फ एक एज अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँगी कि जयगढ़ घूमने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? मॉनसून। मेरा फेवरेट तो मॉनसून है, बट विंटर्स आर इक्वली ब्यूटीफुल। बट मॉनसून में वो जो एक मेरा टर्म है जो बहुत पॉपुलर, मतलब बहुत फेवरेट है, मेरा एडजेक्टिव है एफीमरल। एफीमरल मतलब बहुत छोटे समय के लिए रहने वाला। तो अपने जयपुर में जो वो एफीमरल सी ग्रीनरी होती है ना, वो बहुत छोटे से टाइम के लिए है, पर इतना खूबसूरत हो जाता है हमारा शहर। तो जयगढ़ क्योंकि फॉरेस्ट के बीचों बीच है, तो यहाँ पे आने वाली ड्राइव और यहाँ से दिखने वाले नज़ारे मॉनसून में तो एक क्या ही बात है यहाँ की। सो मॉनसून इज़ माय पर्सनल रिकमेंडेशन। और मॉनसून में आएंगे तो एडेड एडवांटेज है ना, वाटर सिस्टम्स को इन एक्शन देख पाएंगे आप। नहर चलती है ना जब हमारी, तो बस मतलब क्या अटखेलियाँ करता है वो पानी। सो वो टाइम, और विंटर्स बिकॉज कंफर्टेबल होते हैं हम, टेम्परेचर्स कम होते हैं, बट विंटर्स में ना भीड़ ज़्यादा होती है। भीड़ ज़्यादा होती है, सबको यही लगता है ना कि मॉनसून या विंटर्स। तो मॉनसून में आए, बेस्ट टाइम है। और अभी तो थोड़ा बचा है,
I hope to see you there. जयगढ़ के मैम विजिटिंग आवर्स टाइमिंग्स क्या रहते हैं फॉर द टूरिस्ट? हम सुबह 9 बजे खुल जाते हैं and we are open till 6:30. आप जब मर्जी 7 days a week? 7 days a week. सिर्फ साल में एक दिन बंद होते हैं हम, धुलंडी के दिन. हाँ, But we are open every day. एवरी डे. प्लस यहाँ पे जो लोग आते हैं, व्हाट आर दी एंट्री चार्जेस, फीस या टिकट्स का क्या सिस्टम है? So for Indian nationals, adults, it's 150 rupees and concessional हो जाता है at 75. This is for anybody holding a valid student ID or they are serving armed forces personnel. And children below 5 are free. So आप अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए, जितना जल्दी उनको दिखाना शुरू करेंगे ना उतना बढ़िया है. मैं प्रॉमिस करती हूँ मैम, आई विल डेफिनेटली कम बैक अगेन. We will be very glad to host you. It was a great conversation. जयगढ़ के बारे में, यहाँ की विरासत के बारे में, किस तरीके से आज भी यहाँ की इस विरासत की हिफाजत की जा रही है. और सबसे अच्छी बात यही है कि वही पुराने तरीकों से, कि वही चूने का काम होता है, वही आराइश का काम होता है. अगर लेबर स्किल्ड नहीं होती है तो उन्हें ट्रेन किया जाता है. सो यही वो सारी विरासतें हैं जिनकी हिफाजत करना हमारे लिए, आज के लिए भी हमारे बहुत ज़रूरी है और हमारे आने वाले कल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और रेडियो सिटी राजस्थान जो है यही एक छोटी सी कोशिश करता रहता है टाइम बाय टाइम कि आप तक ऐसी कहानियाँ, ऐसी किस्से, ऐसी विरासतों से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं आप तक पहुँचाई जाएं. सो प्लीज़ डेफिनेटली रेडियो सिटी राजस्थान को भी आप फॉलो करें. जयगढ़ आप यहाँ पे आएँ, जयगढ़ में क्या होता है, कैसे होता है सारा काम, आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी देख सकते हैं. डॉक्टर चांदनी चौधरी हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ी हैं, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एट जयगढ़. एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने पहले कहा मैम, आपसे बात करने में तो इट्स ऑलवेज लाइक इनसाइट, एक मुझे लगता है मेरे साथ चलता फिरता विकिपीडिया है ऑफ हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा हो, प्लीज़ आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, आगे जनरेशन्स तक, यंग लोगों तक इसे पहुँचाएँ, ताकि हमारी विरासतें जो हैं इनकी हिफाजत यूं ही रहे, यूं ही इनकी जो शान है वो बरकरार रहे. एंड डेफिनेटली अगर आपने आज तक जयगढ़ विजिट नहीं किया है तो ज़रूर से करें. थैंक यू सो मच. मैं हूँ आरजे दामिनी आपके साथ. प्लीज़ हिट दैट बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू रेडियो सिटी राजस्थान. थैंक यू.